हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम क्या बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का एक ओवरव्यू लेंगे और डीएफए के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, और क्या बोलते हैं इसमें जो ज़रूरी है वो चीज़ें तो आप नोट्स करते जाना, और मैं वीडियोस छोटे ही रखूँगा और थोड़ा आप स्पीड में सुनना ताकि आपको ज़्यादा जल्दी कवर हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, फाइनाइट ऑटोमेटा फाइन रुको रुको फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा ये क्या चीज़ है? ठीक, ऑटोमेटा का मैंने बताया था आपको, इसको बोलते हैं मशीन। ठीक है, तो फाइनाइट मशीन, फाइनाइट ऑटोमेटा को आप बोल सकते हैं फाइनाइट मशीन है। ठीक, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है जो क्या बोलते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स और ट्रांजिशंस को ये कंटेन करता है। ठीक है, डिफाइन ही बता देता हूँ। मैथमेटिकल, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल model which contain finite number of states and transitions। ठीक है, और एक चीज़ और, मैं किसी भी तरह का कोई पीडीएफ वगैरह नहीं प्रोवाइड करूँगा नोट्स का। अगर आप इसको का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लेके रखो, बाकी जैसी आपकी इच्छा। कोई नोट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं होगा, बढ़िया 1.5 या जिस स्पीड में कंफर्टेबल हो उसमें देखो। ठीक है, तो हम जानते हैं अब इसके बारे में। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है। क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है जो क्या कंटेन करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स और ट्रांजिशंस को। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहलाता है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, जो किसी भी प्रॉब्लम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दे तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इतना ही इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसके मैं टाइप्स बता देता हूँ फाइनाइट ऑटोमेटा के। फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक, एक सेकेंड, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका विदाउट आउटपुट, एक होता है विथ आउटपुट। जो दो तरह की फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बनती हैं वो दो तरह की बनती हैं, एक विदाउट आउटपुट और एक विद आउटपुट। तो विदाउट आउटपुट में तीन तरह के ऑटोमेटा मशीन है। एक डीएफए है, ठीक है, एक एनएफए, फिर एक होता है एप्सिलॉन एनएफए। ठीक है, डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, एनएफए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एप्सिलॉन एनएफए ये एमटी भी कहलाता है। ठीक है, एमटी नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, विद आउटपुट में आती है मिले मशीन और एक आती है मूरे मशीन। ठीक है, ये जो विदाउट आउटपुट वाले जो ऑटोमेटास हैं ये हमारे कंपाइलर डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। ठीक, कंपाइलर डिज़ाइंस में यूज़ होते हैं। और ये जो हमारा ये मिले मोरे मशीन है ये हार्डवेयर डिज़ाइन में यूज़ होता है। किसमें? हार्डवेयर डिज़ाइन में। ठीक, ये चीज़ें हैं, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा एक तरह की मशीन है, थ्योरेटिकल या एब्स्ट्रैक्ट मशीन, जो दो तरह की होती है, एक विद आउटपुट और एक विदाउट आउटपुट। विद आउटपुट यानी कि डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए ये आते हैं विदाउट आउटपुट वाले में। ठीक,
और जो मिले मोरे मशीन होती हैं ये आती हैं विद आउटपुट, इन पे आउटपुट निकलता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके कुछ एप्लीकेशंस बता देता हूँ और फाइनाइट ऑटोमेटा के, तो इसको आप नोट कर लेना। यहीं पे लिख देता हूँ। बड़ा ही वो है, और कोई कलर रेड है, ब्लू है, और एक कौन सा ले लें, लाइट कलर येलो ही ले लेते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं, ये हो गया अपने पास। ठीक ठीक, अब हम क्या एप्लीकेशंस बता रहा था ना मैं इसके, क्या है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, पहला एप्लीकेशन है इसका, पहला एप्लीकेशन इसका होगा लेक्सिकल एनालिसिस। क्या है लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक, लेक्सिकल एनालिसिस, स्ट्रिंग मशीन, स्ट्रिंग मशीन। फिर आता है इसका नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालिसिस, नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालिसिस। ठीक है, फिर आता है आपका डिजिटल सर्किट डिज़ाइन, डिजिटल सर्किट डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये कुछ 5 एप्लीकेशंस हैं किसके, फाइनाइट ऑटोमेटा के, जो आप लिख लेना, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बाद में आप समझ लेना। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर का टाइम है अभी, तो अब इतना समझने के बैठोगे तो हो चुका फिर बंटा धार आप लोगों का। तो फाइनाइट ऑटोमेटा हम जान चुके हैं, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं क्या होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है, क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है, और क्या बोल सकते हो आप, एक तरह की मशीन है। कैसी मशीन, थ्योरेटिकल मशीन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन, एब्स्ट्रैक्ट, अरे हाँ यार अब मेरे को याद आया, देखो जैसे आप कभी घर बनाते हो, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट तो नहीं बना, ठेकेदार को दे देते हो, बोलते जा ले घर बना दे, नहीं, पहले आप उसका प्लान बनाते हो कि आपका इतने स्क्वायर फीट का, सपोज 2000 स्क्वायर फीट का आपका है, और आप एक इंजीनियर को जो ऑटो कैड वगैरह यूज़ करता है आप उसको दिए, बोले कि भैया मेरे को प्लान बना दो, मेरे ये मेरा एरिया है, इसके हिसाब से प्लान बना दो। ठीक है, तो आप ऐसा बनाए कि यहाँ पे एक कमरे रहेंगे, यहाँ पे एक कमरा रहेगा, यहाँ पे एक वॉशरूम रहेगा, यहाँ पे किचन रहेगा, ठीक है, ये हॉल वाला पोर्शन हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री रहेगी, है ना। तो ये जो थ्योरेटिकल आप चीज़ बनाते हो, ये एक तरह की मशीन है जो ये एक तरह की मशीन है जो आपकी हेल्प करती है घर बनाने में। ठीक है, घर बनाना एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि प्लान होगा तो इजीली घर बन जाएगा, क्या है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि पहले बेस डाल दिए फिर सोचे, तो वो सब नहीं करना पड़ता। ठीक, तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक तरह का मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल, या बोल सकते हो थ्योरेटिकल मशीन, थ्योरेटिकल मशीन है ये। ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने के लिए होती है। ठीक है, 2 तरह की होती है ये। ठीक, एक तो होती है विद आउटपुट वाली, फिर एक होती है विदाउट आउटपुट वाली। ठीक, विदाउट आउटपुट वाली, विद आउटपुट में 2 आती हैं मशीन्स, मीले मशीन और एक आती है मूरे मशीन, मीले और मूरे, इसमें 3 आते हैं, DFA, NFA और एक आता है एप्सिलॉन NFA। ठीक, ये हो गया आपका
क्या बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें बस इतना ही है, एप्लीकेशंस बता दिया हूँ, ये एप्लीकेशंस है, बस इसमें इतना ही है। अब हम जो अगला वीडियो रहेगा उसमें ना हम DFA पढ़ेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बारे में, उसकी बहुत सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि पूरा कवर करने की, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 पार्ट में उसको कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वेट करो अगले वीडियो का।